अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात की। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर गुफ्तगू की गई। ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम और अरब रहनुमा से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये बहुत कामयाब मीटिंग थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। मीटिंग के आगाज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। Concerning Gaza, it was a very successful meeting with all of the big players, except for Israel, but that's going to be next, and I think we can work something out on Gaza. But it was a very good meeting with great leaders. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को बहुत मुफीद करार दे दिया। कहा कि मीटिंग के नताइज खुश हैं। सदर ट्रंप की अरब व मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्ताम पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के लिए खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के साथ आए तो इमारत में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिक सीढ़ी ख़राब हो गई। खिताब किया तो टेलीप्रॉम्प्टर जिस पर देख कर तकरीर पढ़ना थी वो भी ख़राब मिला। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा से एक और भी शिकवा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा है कि वो गजा में फ़ौरी जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को इनाम देने जैसा होगा। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्कों को चाहिए कि वो यरगमालियों की वापसी मुमकिन बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुल्कों की जंगें रुकवाईं, पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के दौरान साइड लाइन्स पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मियाँ को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में अहम बातें की हैं। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप की तकरीर में जो अहम ख़ुसूसी बातें थी, वो सबसे बढ़कर के वो इस दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और वो अमन पसंद है, मैन ऑफ पीस। उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया, बजा तौर पर कहा कि उन्होंने दूसरे जो जगहों पर टेंशन थी, वहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक खौफनाक जंग जो 4 दिन की, उसको उन्होंने बंद करवाने में कलीदी रोल अदा किया और सीज़ फायर जो हुआ उसमें सदर ट्रंप और उनकी टीम का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हम उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग ख़त्म करवाना होगी। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक ही शख्स है जो जंगबंदी करवा सकता है और वो ट्रंप हैं। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा में जंग के लिए हथियार और आलात अमरीका इसराइल को फराहम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया के साथ जंगें रुकवाने का कहा है। नोबेल अमन इनाम मिलना उसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा में ख़त्म करवाएं। गजा जंग ख़त्म करवाने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ट्रंप से मुलाकात भी की। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी।
दरिया सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हुआ है। पानी का बहाव 3,98,000 क्यूसेक हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव कम होकर मामूल पर आ गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी जारी है। पानी का बहाव रात से मजीद 2,000 क्यूसेक कम होकर 54,000 क्यूसेक पर आ गया। निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया। हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर भी पानी के बहाव में कमी आने लगी, मगर अब भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। नवाब शाह के करीब दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि कच्चे के मकीनों की मुंतकली का अमल भी जारी है। तफसील बताएंगे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाब शाह के करीब दरिया सिंध में सैलाबी रेला जारी है। इस वक्त 4.5 लाख क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि यहाँ पर जो लोग आबाद हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए जो है इस वक्त कार्रवाई भी जारी है। यहाँ पर जो देहात है, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके गांव हैं, वो भी जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। तो लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए दिन रात काम जारी है। 112, 122 के जवान जो है यहाँ कश्तियों में जो है लोगों को यहाँ लेके जा रहे हैं। उसके माल मवेशी और दीगर जो उनके घरेलू सामान है वो भी यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और ये रेस्क्यू का अमल जारी है। मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं और इसके अलावा इमदादी कैंप कायम किए गए हैं और जहाँ पर जो लोग हैं मुकीम हैं उनको खाना और अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। तवील अरसे के बाद दरिया सिंध में कोटी डाउन स्ट्रीम में पानी आने से माहीगीर और मकामी अफराद खुश हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध में मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये दरियाए सिंध का पानी जो है मेरे पैरों से जो है टकरा कर अपनी आखिरी मंजिल समंदर की तरफ रवां दवा है। इस वक्त यहाँ पर दरमियानी दर्जे का सैलाबी रेला जो डिक्लेयर किया हुआ है, सैलाबी रेला इस वक्त ठट्टा सुजावल पुल के मुकाम से गुजर कर समंदर की तरफ जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में जब पानी आया तो जो मुकामी अफराद में उनमें शदीद खुशी की लहर दौड़ गई और यहाँ पर इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये दरियाए सिंध के वस्त में जो रेतीला टीला है, वहाँ पर एक जो है शहरियों ने पिकनिक पॉइंट बना लिया है। तवील अरसे के बाद जो है कोटरी डाउन स्ट्रीम में इतना पानी आया है जिसकी वजह से जो उनका रोजगार था जो है रोजगार खुल गया है। मछली और पल्ले का शिकार हो रहा है और जो माहीगीर यहाँ से मुंतकिल होकर दूसरे शहरों की तरफ चले गए थे वो भी लौट आए हैं और उन्हें जो है इस पानी आने की बहुत खुशी है। और कराची के 3 अजला में 5 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। तफसीलात बताएंगे DC वेस्ट ऑफिस से कमर अली मस्तूरी। जी, कराची के 3 अजला शर्की, गरबी और किमाड़ी में आज 5 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। ये नशिस्तें एक चेयरमैन की है, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की जो नशिस्त है उस पर आज मुकाबला हो रहा है। ज़िला गरबी में UC1 की चेयरमैन की नशिस्त पर मुकाबला है। 15 उम्मीदवार जो हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आमिर अब्दुल कलाम के कत्ल के बाद ये सीट खाली हुई थी। इसी तरह UC10 मंगोपीर में जो है वो वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर मुकाबला है और अंगी टाउन में वार्ड मेंबर की नशिस्त पर जो है वो आज मुकाबला हो रहा है। ज़िला शर्की की बात की जाए तो UC8 में जो है वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर मुकाबला हो रहा है। ये नशिस्त भी जो है वो उम्मीदवार के इंतकाल पर खाली हुई थी। TMC जो बल्दिया टाउन है किमाड़ी में, उसकी UC8 में आज जो है वो वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर मुकाबला हो रहा है। ये नशिस्त जो है वो उम्मीदवार के इस्तीफे के बाद जो है वो खाली हुई थी। इन तमाम नशिस्तों पर जो है वो आज मुकाबले हो रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। जिन पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है उनमें जो है वो नफरी बढ़ाई जाएगी और कहीं कशीदा सूरत पैदा होती है तो मज़ीद जो है वो पुलिस और रेंजर्स की भी मदद ली जाएगी। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर और रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे और इस जैसे दीगर जुमलों की वजह से हज़ारों ख़वातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी केस नंबर 9, जिसे तहरीर किया है जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा ने। ड्रामा सीरियल की पहली किस्त आज शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर की जाएगी। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन की डायरेक्शन में बनी ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 देखिए हर बुध और जुमेरात को 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर।
लोग क्या कहेंगे। इस एक जुमले ने हजारों रेप विक्टिम्स को इंसाफ से महरूम कर दिया है। इट्स अ शॉर्टकट। अमीर आदमी पे इल्जाम लगाओ, अमीर हो जाओ। एक मुनफरिद और मार्कतुल आरा ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 नाजरीन के लिए एक मुतासिर कहानी लेकर आ रहा है, जिसमें एक बाहिम्मत और निडर लड़की सहर के किरदार को बहुत ही मुनफरिद अंदाज में दिखाया गया है। ये किरदार माशरती बंदिशों को चैलेंज करते हुए दूसरों के लिए हिम्मत और मज़ाहिमत की अलामत बनता जाता है। ड्रामे में सहर का किरदार अदा करने वाली नामवर अदाकारा सबा कमर हैं, जिन्हें एक खुद एतमाद और बासलाहियत लड़की के रूप में दिखाया गया है। जबकि एक और अहम किरदार कामरान है, जो सफ़े अव्वल के अदाकार फैसल कुरैशी ने अंजाम दिया है। सहर ताकतवर और अना परस्त बिजनेसमैन के सामने झुकने से इनकार करती है। कामरान अपनी अना के जोर पर सहर को झुकाने की कोशिश करता है। ड्रामे की कहानी सहर के हौसले, जद्दोजहद और मज़ाहिमत के गिर्द घूमती है। क्या प्लान की रट लगा रखी है आपने? फ्लर्ट करने, गुस्सा होने और रेप करने में फर्क होता है। यू डैम इट! ड्रामे में सवाल उठाया गया है कि आया सहर कामरान की साजिशों का शिकार होगी या फिर अपने हौसले और सलाहियत के बलबूते पर सुरखरू होगी। ड्रामे के प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं, जबकि हिदायतकार सैयद वजाहत हुसैन हैं। मुनफरिद ड्रामा मारूफ सहाफी और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के मेजबान शाहजेब खानजादा ने तहरीर किया है। FIR दर्ज करवा के। क्या हुआ? मेरा रेप हुआ है। कब हुआ रेप? 6 दिन पहले। अब तफसील से बताएं कि क्या क्या हुआ। कास्ट में सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनेद खान, रुशना खान, आमना शेख, शाहनवाज जैदी, हिना बयाद, गौहर रशीद, अली रहमान खान, नूरुल हसन, नवीन वकार, जहरा अमीर, मुजना वकास, कामरान जिलानी, फायजा गिलानी, अजरा मोहिउद्दीन और दीगर शामिल हैं। योर मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। औरत के साथ ज्यादती, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर रसूख, दबाव और इंसाफ के हुसूल तक की कहानी केस नंबर 9 का बुनियादी ख्याल है। ऐसे केसेस में सबूत न होने पर नहीं बल्कि हिम्मत न होने पर शिकस्त होती है। लोग क्या कहेंगे, इस एक जुमले की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं और जुर्म पनपता है, और यही बात औरत को इंसाफ से महरूम कर देती है। अदाकार फैसल कुरैशी का कहना है कि इस ड्रामे की आज के दौर में शदीद जरूरत है। वो चाहते थे कि ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जो नई तारीख बना दे और लोगों के लिए हमेशा यादगार बन जाए। उन्होंने कहा कि जब उनके पास केस नंबर 9 का स्क्रिप्ट आया तो उन्होंने अपनी डेट्स आगे करवाई ताकि इस ड्रामे के साथ इंसाफ कर सकें। सबा कमर ने कहा कि वो कभी स्क्रिप्ट पढ़े बगैर हाँ नहीं करती। जब उन्होंने केस नंबर 9 का स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्हें लगा कि किसी सीनियर राइटर ने ये ड्रामा लिखा है। उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि ये शाहजेब खानजादा का पहला ड्रामा है। मैंने जब ड्रामा लिखा तो मुझे लग रहा था कि बड़ी मुश्किल होगी इस ड्रामे का, कि इशू बेस्ड ड्रामा होगा। जाहिर है वो एक ड्रामा है मगर इशू बेस्ड होगा। मुझे तो 7th स्काई की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। वजाहत हुसैन जिन्होंने खाई बनाया है, अमेजिंग डायरेक्टर, वो बहुत एक्साइटेड थे मैंने करना है। मुझे लगा सबा हाँ नहीं करेंगे, फैसल हाँ नहीं करेंगे, इन्होंने फौरन हाँ की। तो लोग काम करना चाहते हैं अगर उन्हें करना। मैं तो लड़ा हूँ, मैंने कहा डेटें आगे करो, मुझे नहीं पता। मैं स्क्रिप्ट पढ़े बिना हाँ नहीं करती। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा मुझे लगा कि किसी बहुत सीनियर राइटर ने लिखा है। आई कॉल्ड माय डायरेक्टर, मैंने कहा ये, कहते हैं शाहजेब, मैंने कहा पहला ड्रामा है, कहते हैं यस, यू आर गोना लव इट। ड्रामा केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो टीवी पर नशर किया जाएगा। मैं ये केस लड़के रहूंगी, चाहे जीतूं या हारूं। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। ऑलराउंडर हुसैन तलत ने बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। अबुधाबी में खेले गए मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत श्रीलंका की आधी टीम सिर्फ 58 रन पर पवेलियन लौट गई थी। कमिंदु मेंडिस के 50 और श्रीलंका के 20, अकुरुना रत्ने के 17 रन नॉट आउट की मदद से श्रीलंका टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। शाहिन अफरीदी ने 3, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। अब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में सिर्फ 8 रन देकर 1 विकेट हासिल की। जवाब में फखर जमान और साहबजादा फरहान ने टीम को 45 रन का आगाज फराहम किया। फरहान 24 और फखर जमान 17 रन बनाकर आउट हुए तो विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हो गया।
सैम अयूब 3, सलमान आगा 5 और मोहम्मद हारिस 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 80 पर 5 विकेटें गिरने के बाद हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। 58 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाकर पाकिस्तान को 2 ओवर्स कबल फतह दिला दी। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 38 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। हुसैन तलत 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कराची की एनईडी यूनिवर्सिटी में जापानी फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। तकरीब में जापान के कौंसल जनरल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एनईडी यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी लिसानियात और मुतल्लिक़ा उलूम के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और जापान की दोस्ती को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए फ़िल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तकरीब में जापानी कौंसल जनरल का कहना था कि जापान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए सकाफ़ती प्रोग्राम अहम किरदार अदा करते हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी में जापानी फ़िल्म की स्क्रीनिंग पर खुशी है। ये फ़िल्म एक नौजवान की कहानी है जिसमें जापान की सकाफ़त को उजागर किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने जापानी कौंसल जनरल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे सकाफती प्रोग्राम तलबा के लिए निहायत अहम हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ ममालिक की ज़बान, अदब और सकाफत को करीब से समझने का मौका फराहम करते हैं। तकरीब के अख्ताम पर फिल्म अवेक की स्क्रीनिंग की गई। फिल्म के दौरान तलबा और असातिज़ा ने जापानी सिनेमा और कहानी गोई के अंदाज को भरपूर अंदाज में सराहा। हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात का इनेकाद हो रहा है। 6 नशिस्तों पर 21 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात का इनेकाद हो रहा है, जिसके लिए पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुकर्रर है। इस वक्त मैं यूनियन कमेटी 112 में कायम किए जाने वाले पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, एक निजी स्कूल के अंदर और जनरल मेंबर का इंतखाब के लिए यहाँ पर पोलिंग हो रही है। अगर हम बात करें वोटर्स की, तो वोटर अब तक यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं, क्योंकि हैदराबाद के अंदर देखने में ये आता है कि शहरी इलाकों के अंदर जहाँ पर पोलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पर सुबह के औकात में वोटर नहीं पहुँचता है। हैदराबाद के अंदर मजमूई तौर पर 6 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके अंदर एक चेयरमैन की है, एक वाइस चेयरमैन की है और 4 जनरल मेंबर्स का इंतखाब होगा। इस हवाले से इस इंतखाबात के लिए 18 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिस पर मजमूई तौर पर 24,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और इन 6 नशिस्तों के ऊपर जो मजमूई तौर पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं वो 21 हैं। और इस सारे अमल को पुरअमन तरीके से यकीनी बनाने के लिए जो पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की गई है 18 पोलिंग स्टेशन पर, वो 450 से ज़ायद है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर पोलिंग का अमला पहुँच चुका है और अब वोटर्स का इंतज़ार है। सक्खर में 2 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतख़ाबात हो रहे हैं। दोनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, JVIF और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। तफसील बताएंगे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, ज़िला सक्खर में 2 बल्दियाती नशिस्तों पर आज ज़मनी इंतखाब हो रहे हैं और ये दोनों नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों के इंतकाल होने के बाद खाली हुई थी। पहली नशिस्त ज़िला कौंसिल की UC 26 कोटरी है, जहाँ पे वाइस चेयरमैन के लिए ज़मनी इंतखाब हो रहा है, जबकि दूसरी नशिस्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की UC 8 का वार्ड नंबर 2 के जनरल काउंसलर की है। सुबह 8 बजते ही पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमला वक्त से पहले यहाँ पे पहुँच चुका था। उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन अब तक वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर नज़र आ रही है। अब तक जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ, एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं तमाम पे CCTV कैमराज नस्ब करने के साथ 500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। जी।